शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के लिए कांग्रेस कार्यकाल में स्थापना के समय पर ही 100 बेड के डेंटल कॉलेज की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब 6 साल बाद भी कोई विस्तार नहीं हुआ और प्रस्तावित डेंटल कॉलेज की क्षमता 100 से घटाकर 50 कर दी गई है। इसी के चलते प्रेस वार्ता में नूंह विधायक आफताब अहमद ने बताया कि उनके समय पे ये परियोजना 255 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने इस परियोजना पर कैंची चलाकर 139 करोड़ रुपए कर दिया है। ये प्रदेश सरकार की मेवात को लेकर मानसिकता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मेडिकल कॉलेज के जो विस्तार की बात जिसके लिए आपने सवाल किया है, उसकी विस्तार की बात थी। जो उसका रख रखाव था उसमें तो कोताही करी, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि हमने 100 सीटें जो है डेंटल कॉलेज के लिए जो मंजूर करी थी और जो परियोजना थी, उसको भी जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 6 साल से उसको डिले तो करा, लेकिन अब उसे शुरू करने जा रही है तो उसमें 50 बेड का उसमें कटौती कर रही है। इस इलाके के साथ अपनी दुर्भावना दिखाते हुए, इस इलाके को अपना विकास विरोधी जो है स्वरूप दिखाते हुए, और उसमें 250 करोड़ का जो खर्चा है आवंटित था उसको कि इसे कम किया जाए, 150 करोड़ किया जाए। खट्टर साहब, क्या मेवात के लिए जो है कटौती करना या चीज़ को रोकना आपकी एक आदत बन गई है? क्या आप इस चीज़ की मानसिकता से नहीं निकल सकते कि मेवात में किसानों की या आमजन की, चाहे स्वास्थ्य की जो परियोजना है, रोजगार की परियोजना, उनको बढ़ाने के बजाय उनमें कटौती करते हैं? हम आपसे मांग करते हैं कि तुरंत आप अपने इस फैसले को जो करने जा रहे हो, जिसके लिए आपने पिछले 3 महीनों से चोरी छुपे से आप ये फैसला कर रहे हो, जिसकी प्रति मैं दिखा सकता हूँ, इसके कर रहे हो, उसे हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपसे मांग करते हैं, हमें पुराने अपने पूर्ण स्वरूप में 100 बेड का हमें डेंटल कॉलेज चाहिए, जिसको आप पूरी तरीके से उसको पूरा मंजूर करिए। हम आधी अधूरी आपकी जो है कोशिश है उसको कतई मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए आपसे मुलाकात भी करेंगे और आगे सहूलत के लिए जो हमने अपने स्वास्थ्य के लिए जो हमने बनाया था, एस्पिरेशनल जिला आप कहते हो कि हिंदुस्तान में है और पिछड़ा जिला, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास ये तरीका है। परियोजनाएं हो रखी हैं जो मंजूर शुदा हो रखी हैं, जिनके लिए आपको कार्य करना चाहिए था, उनको पहले तो उनको रोक लगाना, उनको डिले करना, और उनको करना तो उनको आधी करना, ये बिल्कुल हमें कतई मंजूर नहीं होगा। उन्होंने मेवात टाइम्स के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार मेवात को IRB CRPF कैंप दे रही है, जो गैर ज़रूरी भी है और यहाँ के लोगों की भावनाओं के विपरीत भी। यहाँ शिक्षण संस्थानों की सख्त ज़रूरत है। ये कहूँगा कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, हमें ज़रूरत है अपने 4 लेनिंग की, हमें ज़रूरत है यहाँ बच्चों के रोज़गार की, हमें ज़रूरत है यहाँ जो है हमारी IMT को विकसित करने की। लेकिन हमें इस सरकार से जो मिलता है वो कभी CRPF कैंप के लिए बात होती है, अब IRB कैंप के लिए। जब आपने फैसला ले दिया और आपने अदालत में जाके उसमें और हमारी मांग के बाद उसमें कह दिया हम नहीं बनाएंगे, अब क्या ऐसी ज़रूरत है कि किसी चीज़ को बनाना चाहती है? हम आपकी जो मानसिकता है उसमें हमें बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है कि जो विकास की परियोजना है उन्हें तो पूरा करते नहीं, और जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की, उनके लिए आप बड़े भारी जल्दी मतलब प्रयास करने की या उनको पूरा करने करते हैं। हम मेवात में विकास परियोजनाएं आप लाएं तो उनका स्वागत करेंगे, और आप अगर इस तरीका का भेदभाव इस इलाके के साथ रखेंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे और आपको बाध्य करेंगे कि आप हमारे विकास की परियोजनाओं को पहले लागू करें, जिससे कि यहाँ की जनता को उसका फायदा मिल सके। सुफियान सैफ, मेवात टाइम्स, नूंह, हरियाणा।